पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एयर स्ट्राइक को लेकर शहीदों के परिजनों ने खुशी जताई है और शहीदों के परिजनों का ये कहना है कि उन्हें गर्व है कि भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। तो वहीं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वायुसेना की इस कार्रवाई की तारीफ की है। और आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें इसके बाद किस तरह से माहौल बदला है एयर स्ट्राइक के बाद, ये आप देख पाएंगे। पीओके में एयर स्ट्राइक को लेकर शहीदों के परिजनों ने खुशी जताई है। पुलवामा अटैक में शहीदों के परिजनों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का पूरी तरह सफाया कर देना चाहिए। भारतीय वायुसेना की आतंकी अड्डों को नष्ट करने की कार्रवाई को लेकर पुलवामा शहीद के परिजनों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय सेना ने आज बदला ले लिया है। आतंकवादी मारे हैं जिनने, उनको बदला लेना चाहिए। आपने मारे उनके टुकड़ा टुकड़ा करें, हम 1000-2000 बार लिखवाने चाहिए। वहाँ में मारो, खून जग जाइए। मेरे बच्चे के टुकड़ा टुकड़ा है। यह बात में मैं खुशी हूँ आपके उग्रवादी ने 1000-2000 ने मारो जाते मेरों ने शांति में जवाब है को। जी बहुत खुशी की बात है दूसरे की तौर पर, वो मतलब 400 मारे जाएं, 1000 मारे जाएं, जब जाके मतलब कुछ होना। हमारी ये राय साहब कि सबसे पहले मैं जो मेरे वीर जवान वायुसेना के जो पदाधिकारी हैं और जो जवान हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दुश्मन के घर में जाकर के और दुश्मनों के 300 उग्रवादियों को मारा। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जो 44 बेटे शहीद हुए थे उनसे आज भी मैं मुझे गर्व है कि मेरे और भी जवान बेटे हैं शहीद हुए हैं। उन बेटों के बदले लेने के लिए वायुसेना के जो अधिकारी हैं और जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने आज कुछ हमारे दिल के लिए तसल्ली दी है। और मैं मोदी जी से तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आज उन्होंने ये काम वायुसेना को आदेश देकर ये कराया है और हमेशा ऐसा ही कराता रहें। और आज तो ये 300 की खबर है। मैं तो ये चाहता हूं जितने मेरे बेटों के टुकड़े किए मैं उतने 1000 गुने पाकिस्तान के पूरे के टुकड़े हो जाएं तो जब मेरे दिल में संतुष्टि होगी। शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी, पूरी तरह से खत्म करना है। शहीद मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी शहीदों का बदला लिया जाए और पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी खत्म किया जाए, उसको जल्द से जल्द। बोलता हूँ जो मोदी जी ने स्ट्राइक किया ये अच्छा किया है और पाकिस्तान को नक्शे से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत हमारे जवानों को खपा दिया है। जो मेरे दिमाग का मेरे पास खुशी हुई है कि मेरे दिमाग का बदला लिया मोदी जी। और मेरे दिमाग भी भयंकर शक्तिशाली था और उसने वो उग्रवादी मारा है जो कि कई देशों से बच के आया था, उसको उसने खत्म कराया। तो मेरी खुशी भी है, एकदम नहीं सकता है कि वो मेरे दूर चले गए। तो मोदी से यही है कि कंटिन्यू इसको लड़ाई को रखे। हम उसको बहुत याद करते हैं। मोदी जी ने हमारे को तुरंत बदला लेके दिखाया है। जो मोदी सरकार ने कदम उठाया है, जो भी मतलब हमारे वीर सैनिकों ने करके दिखाया है, बहुत ही बढ़िया किया हमारे देश के लिए। एक करारा जवाब है पाकिस्तान को कि जो घुसपैठ करवाता है, आतंकवादी पैदा करता है, उनको एक करारा जवाब है हिंदुस्तान की तरफ से। बहुत खुश है सर हम इस बात से कि मोदी जी ने बदला लिया। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी जो आपने कार्रवाई की, इस कार्रवाई को ऐसे बरकरार रखे। जो कदम उठाया है उसको उठाए रखे, पीछे ना हटे। अगर पीछे हटाएंगे तो फिर वापस आतंकवादी उत्पन्न होंगे, फिर दोबारा ऐसे साधते होंगे, फिर उनका बदला लिया जाएगा। इससे बेस्ट यही रहेगा कि इस लड़ाई को भी बरकरार रखे और आतंकवादी उत्पन्न ना होने दे। जो भारत सरकार ने जो किया है, जो हमला किया है पाकिस्तान पर, 250-300 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छा किया है। और आगे ऐसे ही करते रहना ताकि हिंदुस्तान पर दोबारा ऐसे कोई आतंकी हमला ना करे। और जो पत्थर फेंकते हैं जम्मू कश्मीर में उनको बंद किया जाए और या गोली का ऑर्डर दिया जाए, जो उन पर गोली चलाई जाए। और जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है और कोई नेता नहीं कर सकता था। और मोदी जी आगे जो भारत सरकार को चलाने वाले हैं वही चलाएंगे और बहुत अच्छा किया है। जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है वो बहुत अच्छा किया है। जो हमारे बच्चों शहीद हुए थे उनका बदला ले लिया है, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से मुंहतोड़ जवाब दिया है।
मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक काम और अवश्य करें, जो 370 धारा हैं इसको हटाएं, सारे भारत में एक समान रखें, तो ही सुरक्षा बल सुरक्षित रह सकता है, न तो अन्यथा फिर भी उनके साथ में धोखा हो सकता है। मेरे पिता पर आतंकवादी ने हमला किया था और उनको मुंह तोड़कर जवाब दिया, और हम इसलिए हम बहुत खुश हैं। वायुसेना की इस कार्रवाई पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी खुशी जताई है और सेना के इस कार्रवाई को सही कदम बताया है। इस तरीके से एक सटीक और जोरदार जवाब पाकिस्तान को दे सकता है। आज मोदी जी ने यहाँ आके चूरू की धरती के ऊपर और चूरू के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया। चूरू का नाम हो गया आज, क्योंकि चूरू के फर्स्ट मीटिंग है राजस्थान की शुरू होगा। हाँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि हर एक शहीद वो हमारा ही बच्चा है और देश के लिए कभी उसने सिर नहीं झुकाया, अपनी जान की कुर्बानी कर दी। ऐसे परिवारों के लिए और ऐसे शहीदों के लिए ये देश हमेशा खड़ा रहेगा। आज सुबह जो खबर मिली है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जाकर जो आक्रमण किया है और जो आज क्लेम हुआ है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकियों को ट्रेनिंग करने वाले कैंप थे वहाँ पर जाकर अटैक किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे बहादुर सैनिकों को, सारे एयरफोर्स के पायलट्स को और तमाम सेना के हमारे साथियों को जिन्होंने इस दिलेरी के काम को अंजाम दिया है और भारत के ऊपर जो नज़र उठाकर देखता है उसको सही तरीके से जवाब देना हमारी सेना को आता है। तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से भारतीय वायुसेना को जिन्होंने बिना कोई हानि पाए इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया। और ये खबर जब हमको मिली तो मुझे लगा कि हमारे सैनिकों ने जो साहस दिखाया और देश में जो एकता और एकजुटता का जो हम लोगों ने शुरू से बखान किया था उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। हमने शुरू में कहा भाई देश हित में आंतरिक सुरक्षा, सरहदों की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा पर जो भी कदम सरकार उठाती है पूरी पार्टी पूरा देश एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। इन चीजों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमने 12 दिन का जो मॉर्निंग था वो कार्यकाल पूरा करने के बाद हमारे शहीदों को सही श्रद्धांजलि के रूप में उनके ऊपर जो हमला किए उस जैशे मोहम्मद के और आतंकी गुटों के कैंप्स को नष्ट करने का एक पराक्रमी एक कार्रवाई हमारा एयरफोर्स ने किया है। पूरा देश आज सुबह जैसे ये खबर मिली उससे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। उनका मन बहुत हल्का हुआ क्योंकि जो घटना हाल में पुलवामा में हुआ उससे पूरा देश संतप्त था और आज पूरा देश को और विशेषकर जो हमारे शहीद वीर जवानों उनके परिवारों को बहुत तसल्ली मिली है। मैं मानता हूं इसके पीछे हमारे सेना का पराक्रम, हमारे वायुसेना का पराक्रम जरूर है, पर साथ ही साथ हमारा वायुसेना तो हमेशा पराक्रम वाली वायु सेना ही रही है। साथ ही साथ प्रमुख बात यह है कि एक बहुत प्रखर इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व मोदी जी के रूप में देश को मिला है। वो विल पावर वाला नेतृत्व के निर्णय के चलते एक अच्छी सफलता आतंकवाद के खिलाफ के संघर्ष में हमारे देश के लिए मिला है। हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूँ। और देखिए यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51 उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्द तंजीमों को जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। First of all, we must congratulate our Air Force. We must show our appreciation for a quick response and a targeted response. And that's how we will send a message to Pakistan and to the terrorist organizations that we are not going to take this lying down. This is our national commitment and we all stand by the Air Force. सेना की इस कार्रवाई से केवल शहीद परिवार या नेता ही नहीं, हर एक देशवासी को गर्व की अनुभूति हुई है और आम जन में सुरक्षा का भाव जागृत हुआ है। पूरे देश से सेना की कार्रवाई के समर्थन में प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।